नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार की राजनीति का वो बड़ा सवाल जो लगातार तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं से पूछा जा रहा था, हम भी पूछ रहे थे, हम भी आपको बता रहे थे जल्द होगा जल्द होगा, लेकिन वो सवाल अब खत्म हो गया है। आज कैबिनेट का विस्तार हो गया है, तमाम बड़े चेहरे के बारे में आपको हमने बता दिया है। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि कैबिनेट विस्तार होने के बाद भी नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खेला हो गया है। क्या खेला हुआ है उससे नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं। अब तमाम चीज़ों को जानने के लिए अब चलते हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा के पास, जो कि पंचनामा विश्लेषण के चीड़-फाड़ के डॉक्टर हैं। सर, ये बताइए कि ये जो बड़ा खेला हो गया नीतीश कुमार के साथ, अब तो बहुत परेशान नजर आएंगे। अब क्या कुछ हुआ है? देखिए, नीतीश कुमार ऑब्वियसली चाहते थे कि ये मंत्रिमंडल विस्तार कम से कम इनके हिसाब से हो। जी देखिए, पहला मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था वो नीतीश कुमार के हिसाब से नहीं हुआ था। जी, नीतीश कुमार की इक्का दुक्का बात चली थी, लेकिन एज अ होल उसमें नीतीश कुमार जी का कोई बहुत बड़ा योगदान या उनकी आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से पहली बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्रियों का प्रयोजन किया गया भाजपा के द्वारा, ये स्पष्ट हो गया था कि भाजपा पावर को डिसेंट्रलाइज करके रखेगी, वो नीतीश कुमार के पास केंद्रित नहीं होगा। जी, और इस बात से नीतीश असहज होते हैं। कोई भी होगा, आप भी असहज होइए। अगर आपके परिवार में आप मुखिया हो और आपके पास ताकत ना हो, बच्चे अपने हिसाब से डिवाइड कर देता फिर नाम का मुखिया हो जाएगा, फिर क्या काम करेगा? बिल्कुल, आपने एकदम सही बात पकड़ ली। नीतीश कुमार नाम के मुखिया हो गए थे। अब यहाँ से कुछ बातें थी। आप खुद सोचिए कि नीतीश कुमार अपनी होशो-हवास में कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ तो मजबूरियां रही, तो मजबूरियां, और मजबूरियों के चलते, सामंजस्य बिठाने के चलते भाजपा के साथ उन्होंने ये कुर्बानी दी। जी, अब कितनी कुर्बानी आप दे सकते हैं? मैंने उस समय भी सवाल पूछा था, कितना कुर्बानी दीजिएगा? आप कहते हैं कि हम सीएम नहीं बनना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप ही को बनना पड़ेगा। जी, नैतिक उनको जीत चाहिए। जी, अमित शाह रिपीट भी कर दिए। जी, आपको पता नहीं चलता कि कौन आपको धोखा दिया है। बिल्कुल। अरे 2 ही तो लोग हैं आपके गठबंधन में मुख्यतः, जी, बाकी तो एलाइज हैं। जी, खुल के बोलिए कि कौन आपको धोखा दिया है। लेकिन ये नैतिकता नीतीश कुमार के पास अभी नहीं है। वो कब बोलेंगे जब वो इस गठबंधन को तोड़ देंगे, जब वो किसी पैरेलल रास्ते से सरकार बनाएंगे, और जब वो सिक्योर हो जाएंगे कि उनकी कुर्सी नहीं छीनी जा सकती, तब वो बोलेंगे। तब बोलेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। और फिर मिट्टी में मिलेंगे, फिर मिट्टी में मिलेंगे। सबको मिट्टी में मिलना है। नीतीश जी ने स्थापित कर दिया इस मुहावरे को नीतीश जी ने चरितार्थ कर दिया कि मिट्टी में सबको मिलना है एक दिन। बहुत सारे जीते जीते बिल्कुल, लेकिन जीते जी मिलना ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। अब देखें, बिहार जैसी पिछड़े राज्य को इन्होंने सबसे उन्नत राज्यों में से ला दिया। मतलब अमेरिका के बाद बिहार ही है, हम अमेरिका के बाद आते हैं। और बिहार, आप चौंक क्यों रहे हैं राजनीति के मामले में? जी, तब समझ गए आपने ना। जी, अमेरिका में सत्ता पलट हुआ, जनता ने कुछ और वोट किया, परिस्थितियां कुछ और हो रही हैं। यहाँ भी जनता ने कुछ और वोट किया, परिस्थितियां कुछ और हैं। जिस पार्टी को जनता ने नकार दिया वो सीएम बना हुआ है, उस पार्टी का सीएम बना हुआ है। लेकिन क्या छोड़िए, इन बातों से, सार्कास्टिक बातों से हम अलग हटते हैं। आज एक बड़ी घटना आपने कहीं ना कहीं, ये आपको जाता है इस बात का श्रेय कि पत्रकार दीर्घा में जब आप मौजूद थे, आपने मुझे बताया कि ये चर्चा तीव्र गति से हो रही थी कि जो लिस्ट नीतीश कुमार के पास अब तक थी, भाजपा के द्वारा दी गई, काट छाट की हुई। नहीं, एक बच्चा जब पहली बार होमवर्क करता है तो उसमें 20 बार काटता है, 20 बार सही करता है, और वो रबर से मिटाना भूल जाता है। जी, सीरियस नहीं होता, पेंसिल से काट के, हाँ, काट के तो उसमें दिखता है कि नाम क्या पीछे लिखा हुआ है, क्या आंसर थे पहले वाले। वही था, नीतीश कुमार के पास जो लिस्ट थी वो एक कटी छटी लिस्ट थी जी, संपूर्ण लिस्ट नहीं थी। इसीलिए कल विरोधाभास दिख रहा था। संजय जायसवाल कह रहे थे कि हमने लिस्ट दे दी है, नीतीश जी कह रहे थे कि लिस्ट नहीं मिली है। क्योंकि जो लिस्ट नीतीश कुमार जी को पहली बार भूपेंद्र यादव ने दी थी, वो लिस्ट उसके बाद कई अलग अलग दौर से गुजरी, उसमें कई नामों को छाटा गया, कई नामों को जोड़ा गया, और जोड़ घटाव के बाद जो एक फेयर कॉपी बनाना पड़ता है, बिल्कुल वो कभी बना नहीं। और नीतीश कुमार जी के पास भी और भाजपा के पास भी मजबूरियां थी। भाजपा की सबसे बड़ी मजबूरी थी कि अगर बजट से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा तो नीतीश की बेचैनी बढ़ जाएगी, फिर नीतीश कुछ पैरेलल व्यवस्था खोज लेंगे। अब तक 20 बार मुझे और आपको भी पता है, अलग अलग बड़े बड़े चैनलों के पत्रकारों ने अंदर ही अंदर बेचैनी अपनी दिखा दी है कि नीतीश जी इस्तीफा देने जा रहे हैं, नीतीश जी इस्तीफा देने जा रहे हैं। इधर 80 दिनों में ही 20 बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल, हर रात को पत्रकार सीएम आवास के बाहर खड़े रहते हैं अलग अलग चैनलों के।
आप लोग भी शामिल उसमें रहे हैं कि बहुत कौतूहल हो रहा है, अलग अलग लोग मिलने आ रहे हैं, हलचल हो गई तेज। चलिए नीतीश जी के आवाज के बाद चलते, हो सकता नीतीश जी कुछ ऐसा कर दे, क्योंकि उनका रहा कि रातों रात को डिसीजन लेते हैं। देखिए हमें बचपन से कहावत सिखाई गई है कि एक जंगल में किसान काम कर रहे थे, तो एक किसान उसमें से बोला कि शेर आया, तो सभी लोग आके देखे तो बोला कि नहीं हम चेक कर रहे थे कि आप लोग आते हैं कि नहीं बचाने हमको। तो एक बार जब सही में शेर आया तो किसान कोई नहीं आए। इस कहानी को उल्टा बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझिए। एक बार शेर आया, चिल्ला दिया गया, शेर को पकड़ा गया, अब वो व्यक्ति लगातार इस इंतजार चुप बैठा हुआ है, लेकिन जब हलचल तेज होती है तो लोगों को लगता है सही में शेर आया। वही नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, बिहार में वही हो रहा है। बिहार के ऑब्वियसली मीडिया का कौतूहल का केंद्र है जी ये नीतीश कुमार जी की सरकार। अब कहीं की सरकार कौतूहल का केंद्र हो सकती है। अगर इस स्थिति में हो तो बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारी बेचैनी, हमारा एक्साइटमेंट, हमारे सहयोगियों का एक्साइटमेंट, अलग चैनलों का एक्साइटमेंट क्यों चरम पर रह रहा है? क्योंकि पिछले 80 दिनों में इस सरकार में एक भी स्टेबल कदम नहीं लिए गए हैं। शुरुआत से ही देखें तो बिल्कुल नीतीश जी और भाजपा के बीच कोई भी समानांतर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, टेबल टॉक नहीं हो पा रहा है, कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पा रही है। नीतीश जी अपनी पटरी पर भाग रहे हैं उल्टा, और भाजपा अपनी पटरी पर भाग रही है उल्टा। केसी त्यागी बयान भी आया था कि मीडिया के द्वारा बात हो रहा है। वो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट जी दोनों दो दिशा में भाग रहे हैं रेलवे की तरह, और वो मिलना नहीं है कहीं। पटरियां जरूर एक साथ समानांतर जा रही है, लेकिन दोनों पटरियों को कहीं मिलना नहीं है जी। और यही डबल इंजन की सरकार बार बार जब भाजपा कहती थी और मोदी जी कहते थे, तो हमें रियलाइज होता था कि सच में हो सकता है कि नीतीश जी और भाजपा एक साथ काम कर लें। बिल्कुल। आप मान के चलिए कि रहीम जो थे वो ऐसे ही सपने में उठकर कविता ने और मुहावरे नहीं लिखा करते थे कि रसरी एक बार टूट जाए तो गांठ पड़ ही जाती है जी। और वो गांठ आम आदमी को ना दिखे, लेकिन हमारे जैसे लोग जो लगातार इन खबरों को देख रहे हैं, मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं अलग अलग नेताओं की, हमें दिख रहा है कि नीतीश कुमार के मन में भी वो गांठ है और भाजपा के मन में भी वो गांठ है। दिक्कत क्या है? ये उस अरेंजमेंट की तरह है कि एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, अंधे और लंगड़े का सहारा है। तो समझ लीजिए, अंधे को दिखेगा नहीं, वो गिर जाएगा, लंगड़ा चल नहीं सकता है तो वो सहारे लिए हुए। तो ये कितने दिन चल सकता है? कितना सफल हो सकता है? खुद बताइए। एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति जिसके सारे अंग काम कर रहे हो, उन दो व्यक्तियों से तो हमेशा भारी वो रहेगा। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि एक हेल्दी सरकार बनानी चाहिए। लेकिन हमने प्रयास किया, जनता ने प्रयास किया। अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार को जनता नहीं पसंद कर रही थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हो पाया। जनता ने 2015 में मैंडेट दिया भाजपा के खिलाफ, भाजपा सरकार में आ गई। जनता ने बिहार की मैंडेट दिया नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार सरकार में आ गए। या उल्टा ही हो रहा है, जो जनता मैंडेट दे रही उसके खिलाफ हो रहा है। तो ये लोकतंत्र का एक लूप है जिसका कहीं ना कहीं फायदा नेता उठा रहे हैं जी। और इसी वजह से जनता उन लोगों के द्वारा शासित हो रही है जिन्हें उन्होंने चुना ही नहीं है। तो अब मैं वापस आता हूँ उस मुद्दे पर जिसकी बात चर्चा हम कर रहे थे। नीतीश कुमार के पास वो लिस्ट जो थी, वो लिस्ट अंततः जब भाजपा की तरफ से आई आज जी अनाउंसमेंट के टाइम पे, तो बदल गई। जो राज्यपाल के पास दिया गया था। विशेष आप बता सकते हैं कि क्या परिस्थितियां थी, क्या चर्चा हो रही थी? चर्चा पत्रकार दीर्घा में लगातार ये, तो जो कि राज्यपाल के पास लिस्ट था और जो कि बीजेपी के द्वारा नीतीश कुमार को दिया गया, दोनों में डिफरेंस था जी। जो कि नीतीश कुमार को पहले दिया गया था, वो नाम राज्यपाल के लिस्ट में नहीं था जी। तो तमाम चीजों को लेकर के ये उठापटक चल रहा है कि नीतीश कुमार कभी कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जी। हो सकता है। आपने देखा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर थोड़ा अलग भाव था। और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही नहीं, हम उनके सहयोगी जो है जीतन राम मांझी की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनकी तबियत खराब स्थिति कर, लेकिन चेहरे से हाव भाव से साफ साफ लग रहा था वो गुस्सा है ना, मतलब उदास नजर आ रहे हैं। और जब उनसे बहुत भारी मन से उन्होंने बधाई दी। बिल्कुल बिल्कुल, भले ट्वीट करके दे दी हो, एक जो कहा जाए फैसला लिया। आपने साथ बात की दानिश रिजवान से भी ना? दानिश रिजवान से बात हुई तो उन्होंने भी जो बात झलक के आ रहा था कि उनका मंत्री मांग था लेकिन नहीं मिल पाया, तो लगा एनडीए में है, भारी मन से है लेकिन है एनडीए में, अब क्या कर सकते हैं, नहीं मिला तो नहीं मिला। जैसे मुकेश सहनी को 18 महीने के लिए एमएलसी बना दिया गया है, कहीं ना कहीं ऊपर से फिर फोन आ जाए। दो चार चीजें जो है वो शायद नीतीश जी को पसंद नहीं थी, जो खबर अंदर से अंदर चल रही है। एक की कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि नंदकिशोर यादव को या प्रेम कुमार दोनों में ये बड़ा फैक्टर आपने बताया है। एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करे भाजपा जी, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसमें दलील भी दी थी कि साथ में हमने काम किया है
तो कोऑर्डिनेट करना आसान होगा। सारे नए चेहरों को आप लाइएगा तो वो सहजता नहीं हो पाएगी। तो इसलिए एक पुराने चेहरे को, हालांकि नीतीश कुमार ने भी इसका पालन नहीं किया, उन्होंने बहुत नए लोगों को मौका दिया हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार का वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि वो प्रॉक्सी बना बना के काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि भाजपा के साथ संवाद का एक बड़ा समस्या हो रहा है। अब हर बात अगर आरसीपी सिंह के माध्यम से ही वो करेंगे तो कब पावर शिफ्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा और हाथ से निकल जाएगी चीजें। इसीलिए नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि अपने कुछ लोगों को, हालांकि कहा जा रहा है कि अंततः एक चेहरा जरूर इसमें आ गया है नितिन नवीन के रूप में, जो सुशील मोदी गुट के खेमे का है और जिस चेहरे पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक विश्वास भरोसा करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। लेकिन मैं आपको यह भी बताता चलूं कि भाजपा के बहुत बड़े चेहरों में से एक थे नितिन नवीन के पिताजी। बिल्कुल, नवीन किशोर, उनको कहा जाए एक्सीडेंटल राजनीति मिला है उनको, और वो एक समय था जब नीतीश कुमार की जगह सीएम कैंडिडेट हो सकते थे जी। एक बहुत बड़ी राजनीतिक इतिहास है। पटना जो है वो कायस्थ समाज से भरा पड़ा हुआ है जी। कायस्थ समाज एक बड़ा फाइनेंसर वर्ग है और बड़ा सपोर्ट वर्ग है भाजपा का। तो भाजपा की तरफ से स्वाभाविक रूप से उनका नाम सामने आ रहा था जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हुई, असामयिक मृत्यु हुई, जिसके बाद उनके पुत्र को भाजपा ने मौका दिया बांकीपुर से। लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात को, दर्शकों को भी समझाने का हम प्रयास लगातार कर रहे हैं कि ये जो चेहरे पर असहजता थी वो और बढ़ी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, कि सबको पता था ये बात। तो आप ही सोचिए, कल हम जो खबरें दिखा रहे थे कि नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी का प्रस्ताव नहीं आया, वही नीतीश कुमार 3 घंटे बाद बदल कैसे जाते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा, एक और सवाल मैं भी पूछ दूं। कल जब नीतीश कुमार ने ये बात कही कि अंतिम प्रस्ताव नहीं आया है, तो आज के आज मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे हो बिना मीटिंग का? बिल्कुल, अगर प्रस्ताव आता भी तो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। मीटिंग टेबल टॉक होता है, बिना टेबल टॉक के हुआ, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार को कॉर्नर किया। बिल्कुल, हालांकि नीतीश कुमार के पास भी इसमें जीत है। नीतीश कुमार 8-9 का फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ पाए इसमें, जो कि बड़ी जीत उनके हिसाब से कही जाएगी, क्योंकि ये संभव नहीं लग रहा था। इसी जीत को पाने के लिए तो इतना दिन लगा है जी, जो आप बात कर रहे हैं 8-9 का जीत, इसी जीत को तो पाने के लिए नीतीश कुमार ने इतना दिन लगाया है। और खासकर जो बीजेपी की तरफ से नाम दिए जा रहे थे, नीतीश कुमार ऐसा मत थे, नहीं ये नहीं, क्योंकि सामंजस्य बैठाने में दिक्कत हो रहा था। एक कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस है कि नीतीश कुमार कुछ अपने समीकरणों को साध नहीं पाए। श्रवण कुमार को तो लिया, लेकिन लव कुछ समीकरण साध नहीं पाए, इसमें बहुत बड़ा जी। उपेंद्र कुशवाहा को लाना चाहते थे, बिल्कुल, कुछ ना कुछ जरूर वहां भी परिस्थितियां बिगड़ी हैं जी जी। बाकी तो उपेंद्र कुशवाहा खुद पत्ते खोलेंगे कुछ दिनों बाद, क्योंकि अब तो उपेंद्र कुशवाहा को स्पष्ट हो गया कि इसमें स्थान नहीं मिलने जा रहा है, हो गया। अब उनकी राजनीति विपक्ष की ही राजनीति होगी, तो अपने पत्ते खोलेंगे खुद से। लेकिन हाँ, बड़ी बात कहीं ना कहीं ये है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को एक कोने में कर दिया और उनको भ्रम में रखा और उनके साथ खेला कर दिया। ये चर्चा अब पत्रकार दीर्घा में लगातार हो रही है जी। तो देखा कि आपने पंचनामा में क्या कुछ नीतीश कुमार के साथ खेला हो गया है। अब तो लगातार कल से हम अपने खबर दिखाई रहे हैं। कल हमने आपको खबर दिखाया था कि नीतीश कुमार पीएमसीएच में जब पत्रकारों से बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव नहीं आया है, जो लगातार बीते दिनों से कहते रहे। वही 3 घंटा में नीतीश कुमार मान जाते हैं और मंत्रिमंडल को लेकर के तमाम न्यूज चैनल्स में, तमाम खबरों में आने लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये चेहरे होने वाले हैं। और आज जाकर के ये फैसला हो गया, मंत्री पद की शपथ ले लिया है, तमाम चीज़ हो गई। लेकिन इन सब को लेकर के जो हमारे पंचनामा में आपको पता चला है, ये बहुत अहम चीज़ें हैं और आपको आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नीतीश कुमार क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस पंचनामा में अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं दूसरे पंचनामा के साथ या फिर किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।